हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। हमारे आने वाले एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, आरबीआई असिस्टेंट ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट या और जो भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स है, जैसे कि यूपी कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम है, एनआईसीएल असिस्टेंट का एग्जाम है, आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जाम्स आएंगे। तो हर उस एग्जाम के लिए जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं, ये वीडियोस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच डेजिग्नेटेड सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज is responsible for implementing सागरमाला स्टार्टअप एंड इनोवेशन इनिशिएटिव। तो सागरमाला स्टार्टअप एंड इनोवेशन इनिशिएटिव है। सबसे पहली चीज, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के लिए। अब इस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सी सोसाइटी है जो इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो द आंसर इज मैरीटाइम इंडिया फाउंडेशन। देखो, ऑप्शन ए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग सकता है इसमें, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से, बट नहीं, वो इसका आंसर नहीं है। आंसर है मैरीटाइम इंडिया फाउंडेशन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द सागरमाला स्टार्टअप एंड इनोवेशन इनिशिएटिव। मैरीटाइम फाउंडेशन डेजिग्नेटेड एजेंसी है, ठीक है ना। मैरीटाइम इनोवेशन हब ने इन्होंने लाइक मैरीटाइम इनोवेशन हब्स हैव बीन एस्टैब्लिश एट आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, खड़गपुर एंड इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। तो इंडिया में 4 जगह हमारे पास मैरीटाइम इंडिया हब्स बने हुए हैं या मैरीटाइम इनोवेशन हब्स बने हुए हैं जो ये काम करेंगे। As per recent RBI approval, which license has been granted to Indel Remit, the foreign exchange division of Indel Money Limited? तो Indel Money Limited एक कंपनी है, एनबीएफसी है, उसकी एक फॉरेन एक्सचेंज की एक व्हाट डू वी कॉल एक डिवीजन है इंडेल रेमिट नाम से। उसको हमने रिसेंटली एक लाइसेंस दिया है। तो ये देखो, जब उसका नाम में ही फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड आ गया, दैट मीन फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ही कोई ना कोई लाइसेंस दिया होगा। हमारे पास टोटल ये 3 लाइसेंस होते हैं और एफएफएमसी होता है जो इसमें मेजर 4 लाइसेंसेस हैं। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एडी कैटेगरी 2। ऑथोराइज डीलर 2 लाइसेंस दिया गया है, आरबीआई ने दिया है अंडर फेमा रेगुलेशन। कौन सा? ऑथोराइज डीलर 2 लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। To which international designation was the first ever 1 metric ton consignment of Tripura mustard honey एक्सपोर्टेड? ठीक है, तो त्रिपुरा का मस्टर्ड हनी एक्सपोर्ट किया गया है। अभी हम देख रहे हैं ना कि काफी कुछ एक्सपोर्ट किया जा रहा है और मेजरली ए पेड़ा के थ्रू ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और ये सब कुछ आपकी नाबार्ड की न्यूज के लिए भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, जो ग्रेड ए के बच्चे हैं। तो ये किया गया है दुबई। दुबई में त्रिपुरा का मस्टर्ड हनी एक्सपोर्ट किया गया है। ए पेड़ा ने इसे फैसिलिटेट कराया है। और त्रिपुरा की ऑर्गेनाइजेशन है देरगांग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। देरगांग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो कि त्रिपुरा में है, उन्होंने मस्टर्ड हनी दुबई में एक्सपोर्ट किया है। कितना एक्सपोर्ट किया है? 1 मेट्रिक टन। हु हैज बीन ऑफिशियली एज्यूम चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सेक्रेटरी कौन बने हैं? डॉक्टर श्रीनिवासा कुमार तुमाला। डॉक्टर श्रीनिवासा कुमार तुमाला जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के सेक्रेटरी बने हैं। As per the recent announcement, when and where will the PSB Confluence be organized by Department of Financial Services? देखो, एग्जाम में इसकी डेट तो नहीं आएगी, है ना। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि किसने ऑर्गेनाइज कराई? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। डेट के साथ पूछा जा सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने इवेंट कराया है, उसका नाम क्या है? पीएसबी कॉन्फ्लुएंस। एंड देन कहाँ हुई भी जरूरी है, तो 17-18 अगस्त को होगी न्यू दिल्ली में। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज 2 दिन का एक आइडिएशन कॉन्क्लेव करा रहे हैं पीएसबी कॉन्फ्लुएंस नाम का। इसके अंदर जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो भी लीडर्स हैं, वो लोग आएंगे और अलग अलग जो इश्यूज हैं, जैसे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, बैंकिंग फॉर यूथ, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इन सारे इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट, परम प्राज्ञा एक एआई पावर्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है। परम प्राज्ञा, इसको कहाँ लॉन्च किया गया है? इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसने इनॉग्रेट करा। स्पेशली जब प्राइम मिनिस्टर जी या प्रेसिडेंट जी कुछ भी इनॉग्रेट करते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आईआईटी दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट करा है परम प्राज्ञा, जो कि एक एआई पावर्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में। आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में ये किया गया है।
As per the Bankers Book Evidence Bill 2026, बैंकर्स बुक एविडेंस बिल है 2026 का, which type of records of bankers books will be admissible as evidence in judicial proceedings? तो किस तरह के रिकॉर्ड्स आएंगे जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एलिजिबल है? किसके अंदर बताया है? बैंकर्स बुक एविडेंस बिल के अंदर। तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं वो सब इसमें एडमिसिबल रहेंगे। द बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 इसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जो भी होंगे बैंकर्स की बुक्स के, दे आर एडमिसिबल, वैलिड एंड लीगली एनफोर्सेबल एज एविडेंस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इससे पहले 1891 का एक्ट था जो कि इंडिया के डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम को एक तरह से, मतलब कि जो डिजिटल रिकॉर्ड्स होते थे वो कोर्ट में वैलिड नहीं होते थे, वहां पे फिजिकल चाहिए होता था ना कि आप फिजिकल प्रॉपर साइन करके स्टैम्प करके दो, ऐसा होता था। बट अब डिजिटली भी वहां पे वैलिड रहेगा। As per the recent announcement, the addition of 11 international ports by Ministry of Home Affairs. 11 इंटरनेशनल पोर्ट्स ऐड हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया कि 11 इंटरनेशनल पोर्ट्स ऐड हुए हैं, और इससे जो टोटल नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड एंट्री पॉइंट्स हैं इंडियन ई वीजा होल्डर्स के लिए, ठीक है, 11 इंटरनेशनल पोर्ट्स। किसने बताया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो अब टोटल कितने पोर्ट्स हो गए हैं हमारे पास ऐसे? 88। टोटल 88 पोर्ट्स हो गए हैं, जिसमें 37 सी पोर्ट्स हैं, 37 एयरपोर्ट्स, 38 सी पोर्ट्स और 30 लैंड पोर्ट्स है। इसमें भोपाल और तिरुपति एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं। हाउ मच स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप फंड्स वर ट्रांसफर्ड थ्रू डीबीटी टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स अंडर एनएसपी डीबीटी सिस्टम? स्कॉलरशिप के लिए और फेलोशिप के लिए रिसेंटली क्या हुआ? एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को पैसा ट्रांसफर हुआ है डीबीटी से। कितना पैसा, टोटल कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है? 21.35 करोड़ रुपीस। शिवराज सिंह चौहान जी जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के भी और रूरल डेवलपमेंट के भी, उन्होंने 21.35 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप और फेलोशिप फंड्स लॉन्च करे हैं टू मोर देन 6,000 एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। और ये किया गया है अंदर एनएसपी डीबीटी सिस्टम। ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के अंदर, दिस एनएसपी डीबीटी सिस्टम, इस इनिशिएटिव के अंदर मंथली डायरेक्ट ट्रांसफर होता है स्कॉलरशिप्स का फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमली असिस्टेंस, रेदर देन कि हर 6 महीने में आप स्कॉलरशिप अमाउंट दे रहे हो, साल में एक बार आ रहे हो, तो नहीं। उसे एनुअली ब्रेक, जो एनुअली अमाउंट आना था उसे मंथली ब्रेक करके हर महीने पैसा आता रहता है। According to the recent government data, what was the total export value of Indian textiles and apparel including handicrafts in financial year 25-26? ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल और जो अप्रैल था इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट, टोटल उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी रही है पिछले फाइनेंशियल ईयर की? ये रही है 3,25,339 करोड़। 3,25,339 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हम लोगों ने करा है। दैट इंक्लूड्स टेक्सटाइल, एप्रल इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट। The sector recorded a compound annual growth rate of 4.5% between 2019-20 and 2025-26। 2019-20 में ये वैल्यू 2,49,250 करोड़ थी। वहां से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR कहते हैं इसे शॉर्ट में, याद रखिएगा, CAGR। एग्जाम में एक्रोनिम में पूछा जा सकता है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होती है 4.5% की रही है 19-20 से 25-26 तक, और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में टोटल गया है 3,25,339 करोड़। Who among the following pre-university student won the sole gold medal for India at 23rd International Linguistics Olympiad held in Bucharest, Romania? रोमानिया के बुकारेस्ट में 23rd इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड हुआ है 2026 का। कौन सा इंडियन स्टूडेंट है जिसने ये मेडल जीता है इंडिया के लिए? सोल गोल्ड मेडल, अकेला इंडिया का मेडल इसी बच्चे ने जीता है। प्री यूनिवर्सिटी दैट मीन्स अभी तक यूनिवर्सिटी में गया नहीं है ये। तो आंसर इज श्री लक्ष्मी वेंकट रमन। श्री लक्ष्मी वेंकट रमन won the sole gold medal for India 23rd इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड बुकारेस्ट में। इसके अलावा इंडिया ने 3 ब्रोंज मेडल भी जीते हैं और एक ऑनरेबल मेंशन भी जीता है। रोमानिया की बात करें, रोमानिया इज द कंट्री जिसकी कैपिटल है बुकारेस्ट और करेंसी है रोमानियन लेव। एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट, कौन सी पुलिस फोर्स को प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर्स दिए हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने? तो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की पुलिस है? ये मिला है पुडुचेरी पुलिस को। पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स दिए गए हैं टू रिकॉग्नाइज देयर ब्रेवरी, डेडिकेटेड सर्विसेज एंड कंट्रीब्यूशन टू इंटरनल सिक्योरिटी। Who among the following was awarded the 2026 Dirac Medal या डायरैक मेडल
फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स में 2026 का डायरेक्ट मेडल दीपक धार को दिया गया है। दीपक धार इंटरनेशनल थ्योरेटिकल सॉरी इंडियन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है, तो मतलब ये फिजिक्स की फील्ड में दिया जाता है डायरेक्ट मेडल। किससे मिला? दीपक धार को मिला। और कौन देता है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स की फील्ड में दिया जाता है। Which organization signed an MOU with the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences? CCRAS, हमने पीछे इसको हैंड रिटन करंट अफेयर्स के टाइम भी पढ़ा था। CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। तो जो हमारा आयुष सेक्टर है उसको उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को स्ट्रेंथन करना है, उसमें कंफर्मिटी असेसमेंट लेकर आना है। इसके लिए CCRAS ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में MOU साइन करा है? तो ये करा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने CCRAS के साथ एक MOU साइन किया टू स्ट्रेंथन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड साइंटिफिक वैलिडेशन इन आयुष सेक्टर। अब ये जो पार्टनरशिप हुई है ये BIS का 100वां MOU है और पहला MOU है किसी आयुष ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। विद रेफरेंस टू द इंडिपेंडेंस डे 2026 सेलिब्रेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, 15 अगस्त 2026 को हम 80th इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। दूसरा, 150 साल ऑफ वंदे भारत, सॉरी माय मिस्टेक, 150 साल ऑफ वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, 2026 में उसके पूरे 150 साल हो गए हैं। तीसरा, जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस है दे विल हाईलाइट युवा शक्ति। कौन कौन से स्टेटमेंट इसके सही हैं? तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स 80th इंडिपेंडेंस डे। 80th ऐसे मत काउंट करना कि 1947 में 80 जोड़ोगे तो 2027 आएगा। 1947 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मना था हमारा, तो अब इसलिए 2026 में 80th इंडिपेंडेंस डे है। फिर जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उनके भी 150 साल पूरे हो गए हैं और ये रेड फोर्ट पे गाया भी जाएगा। थीम जो होगी सेलिब्रेशंस की, थीम का नाम है युवा शक्ति। युवा शक्ति एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूथ टुवर्ड्स विकसित भारत। इसके लिए काफी अरेंजमेंट्स भी किए गए, जैसे 6 लोकेशन पर दिल्ली मेट्रो ने 25 क्लोक रूम बनाए हैं और फ्री डेलो मेट्रो सर्विसेज हैं। जो भी इनवाइटीज हैं वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी सर्विसेज। अचीवमेंट्स ऑफ 19 मेडल विनिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ओलंपियाड्स 2026 विल आल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड। तो जो 19 मेडल विनिंग स्टूडेंट्स हैं अलग अलग इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के, उनके अचीवमेंट्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा रेड फोर्ट के सेलिब्रेशन में। कौन से शहर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना लार्जेस्ट डेटा सेंटर बनाया है इंडिया का? वो इंडिया के साउथ सेंट्रल रीजन में बनाया है। इंडिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का लार्जेस्ट डेटा सेंटर कहाँ बना है रिसेंटली? ये बना है हैदराबाद में। इस सेंटर को मिला के माइक्रोसॉफ्ट के टोटल 4 सेंटर हो गए हैं इंडिया के। ठीक है, 4 क्लाउड रीजन है इंडिया में, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और मुंबई। रिसेंट वाला हैदराबाद में है। विच एस्ट्रोनॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड a 6-hour 27-minute spacewalk outside the International Space Station? तो नासा के दो एस्ट्रोनॉट्स हैं, अनिल मेनन जी और जेसिका मियर जी। ऑप्शन ए, अनिल मेनन जी इंडियन ओरिजिन के हैं जो नासा के एस्ट्रोनॉट हैं, और जेसिका मियर। इन दोनों ने 6 घंटे 27 मिनट की स्पेस वॉक करी है आउटसाइड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अनिल मेनन जी की पहली स्पेस वॉक है और जेसिका मियर जी की 6 स्पेस वॉक है। टोटल 281st स्पेस वॉक हुई है इन सपोर्ट ऑफ द ISS। Which three countries signed the Mecca Joint Defense Agreement to strengthen defense and security cooperation? Mecca Joint Defense Agreement है, 3 कंट्रीज ने मिलकर साइन करा है। कौन कौन सी 3 कंट्रीज है? सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड तुर्की है। इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर मैका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन करा है। इस एग्रीमेंट के हिसाब से अगर तीनों में से किसी भी एक कंट्री पे अटैक किया गया तो वो अटैक तीनों कंट्रीज के अटैक पे, तीनों कंट्रीज के ऊपर अटैक माना जाएगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्रीडेशन स्कीम फॉर मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब लॉन्च करी है? एक्रीडेशन स्कीम फॉर मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है? तो ये करा है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, उन्होंने इंडिया का पहला एक्रीडेशन स्कीम लॉन्च करी है मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए। स्कीम का एम है
to provide quality assured food testing centers close to the communities and strengthen food safety surveillance under Quality Council of India. As per the recent study on the unusual ozone event, which organization played an important role in investigating the high ozone concentration over the North Bay of Bengal? तो ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली हाई ओजोन कंसंट्रेशन कहाँ देखा गया है? नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में देखा गया है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये देखकर बताया है? तो जो हमारी आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑब्जर्वेशनल साइंसेज का, ऑप्शन बी, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज ने ये चीज देखकर बताई है और ये कहां पर है? इंस्टीट्यूट है नैनीताल में. दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वेस्टिगेटिंग द अनयूजुअली हाई ओजोन कंसंट्रेशन ओवर द नॉर्थ बे ऑफ बंगाल. ठीक है, सो दिस वाज ऑल 12 अगस्त के करंट अफेयर एमसीक्यूज में. आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करिए. कुछ अच्छे व्यूज मेरे बढ़ेंगे तो मेरा मन और भी करेगा कि मैं और अच्छे से कंटेंट डेवलप करने की कोशिश करूं और ज्यादा मेहनत करूं आप लोगों के लिए. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स डाल के आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को विश्वास क्लासेस का चैनल मिल जाएगा. यहाँ पे आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ भी मिल जाएंगी, बाकी सब्जेक्ट के स्टडी नोट्स और बाकी एग्जाम की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी. Thank you very much for watching this video. Keep learning, keep growing.